नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लघुत्तम महत्तम वस्तुनिष्ठ अंकगणित RS अग्रवाल का ये चौथा वीडियो, 3 वीडियो अभी तक हमने डाल चुका है, अभी चौथा वीडियो मैं आज डाल रहा हूं। उसका 45 तक हम क्वेश्चन बना के डाले हैं सोल्यूशन। अब 46 नंबर क्वेश्चन आपके साथ। एक सीरीज़ में हम 15-15 का सीरीज बना के क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो इस पार्ट में 15 क्वेश्चन और आएगा, तो 46 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। ठीक है। अब 46 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कहता है 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम में के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। मतलब एक ऐसा कोई लीटर का नापने वाला, जैसे तेल उल नापने वाला डब्बा होता है ना, होगा जिससे कि तीनों कहते हैं। ऐसे में क्या करना पड़ता है, पढ़ चुके हैं। ऐसे में महत्तम समावर्तक निकालना है। अब 3 डिजिट वाला महत्तम है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि सबसे छोटा वाले में सबसे बड़े वाले में पहले भाग देते हैं। तो सबसे छोटा कौन यहाँ पे है, तो सबसे छोटा है 1653। तो हम लोग लिख लिए 1653 से अब भागा देना है। सबसे बड़ा इसमें कौन है भाई, तो 2527 है ना, 2527 ये, इसमें भागा देंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे 2527। महत्तम निकाल देना है आपको, या गुणनखंड से बना दें या ऐसे बना दें। तो एक मरतबे काट दिए इसको, 2 मरतबे तो लगेगा नहीं। तो 1653, 7 में से 3 गया तो 4, 5 12, 12 में से 5 गया तो 7, और बच गया 24, 24 में से 16 गया तो 8, 874 आ गया। कोई दिक्कत है। अब इसको घेर लेना है। अब क्या करना है, तो तीसरे नंबर जब दूसरा वाला ये जो बचा हुआ है दूसरा बड़ा, अब इसको लेना था। ये गया 2261, इसको भी ले लिए। अब इससे इसमें भागा देंगे तो क्या मरतबे कटेगा, तो 16 या 8 या 24, तो 8 दूना 16, 2 मरतबे लगा देते हैं। तो 4 दूना 8, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17, 1748 आ गया। इसको घटाएंगे 2261 में से 1748, तो 5 8 3 11, और 5 में से 4 गया तो 1, 22 में से 17 गया तो 5 हो गया। अब 513 का क्या 800, ये उतार लेंगे 874, तो 874 उतार दिए। अब 874 क्या मरतबे कटेगा भाई, तो 874 कटेगा, 2 मरतबे तो कटेगा नहीं, 2 1000 हो जाएगा, तो 1 मरतबे कटेगा। ठीक है, तो 1 मरतबे कर दिए। तो 513 घटा देना है इसको, तो आ गया 1, 7 में से 1 गया तो 6, 8 में से 5 गया तो 3, 361। अब इसको घेर लेना है। अब कौन बचेगा, तो ऊपर वाला उतरेगा ना, तो 513 उतर गया। 513 फिर 1 मरतबे लगेगा, तो 361, 361, 513 में से 361 घटा दिए, तो 2, 6 5 11, 152, 152 को अब घेर लिए। क्या निकालना पड़ेगा, 361, तो 361 कर लिए। तो 361 क्या मरतबे कटेगा, तो 15 दूना 30, 2 मरतबे, 15 से 45 नहीं कटेगा, तो 2 मरतबे काट लेते हैं। तो 15 दूना 30, तो ये आ गया 304। कितना आ गया, 304। 304 को इसमें से घटा देंगे, तो इसमें से 45 लिए तो 7, 5 कट गया 57। अब 57 को घेर लेंगे। अब 57 को घेरेंगे तो क्या उतर जाएगा, 152। अब जगह थोड़ा सा यहाँ पे कम दिख रहा है, तो ये 57 यहाँ ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से इसी को यहाँ से उठा के यहाँ कर दें थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ कर लेते हैं। देखिए ये जो 57 है, तो अब 57 ले लिए। तो 57 को ऊपर में यहाँ कितना 152, तो 152 यहाँ लगा दिए थे, 152। अब काट देंगे इसको, क्या मरतबे कटेगा, तो 2 मरतबे। तो लगा दिए 57 को 2 मरतबे लगा दिए, तो 50, और 7 दूना 14, 5 10, 114 घटा दिए इसमें से 152 में से 114, तो बच गया 38। 38 अभी तब तक करते जाएगा ना, पता है ना सबको कि काटते चलेंगे। अभी तो हम आराम से बोल रहे हैं आपको कि काटते चलेंगे। तो आगे 57 1 मरतबे कटेगा, तो 38 कितना बच गया, 19। अब 19 का क्या उतर गया, 38, तो 38 को काट दिए, 19 दूना 38 कट गया।
क्या बचा 19। अब 19 आपका आंसर हो गया। 19 क्या बोलता है कि डब्बा जो होगा उसको 19 लीटर वाला होगा तो इस सबको बांटेगा। 19 से क्या होगा, ये 2527 भी कट जाएगा, 1653 भी कट जाएगा, 2261 भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 19 ए में है, एक चेक सकते हैं आप लोग। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, जगह कम था इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे हम बना दिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब है सवाल नंबर 47, कहता है 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई में से प्रत्येक को पूर्ण संख्या में मापने हेतु प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई का अक्षर क्या होगा। तो इसी का हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, महत्तम सामर्थ्य निकालना पड़ेगा। तो 3 मीटर, ये सेंटीमीटर मीटर दोनों में है तो सबको सेंटीमीटर ले। 3 मीटर जो उसको जगह पर हम लोग 300 मीटर लिख सकते हैं। 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर, इसको 510 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सब सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। 1290 है तो 1290, क्या सब क्या हो गया, सब सेंटीमीटर में बदल गया। क्या में बदल गया, सब सीएम में बदल गया। हो गया ना? अब इसी का हमको महत्तम निकालना है। इसमें हम क्या सीखेंगे, सबसे छोटा से सबसे बड़ा में भाग देना है। तो 1290 में भाग दे देना है। 4 मरतबे काट दिए तो 1200 आ गया, 90 आ गया। अब कटेगा क्या, 300, तो 9 तिया 27, 270 आ गया। फिर कितना आ गया, 30 आ गया। कोई दिक्कत? जल्दी से बोलिए। 9 तिया 27 ऐसे भी बना सकते थे अपने लोग। और जो इसका आंसर आएगा इस पर दूसरा तरीका से इसलिए बना दें कि हम यहाँ पे अगले में क्या कहते हैं, यहाँ पे दूसरा उतारे थे तो आपके मन में आया होगा कि ऐसा नहीं बना सकते क्या पुराने, तो ऐसे भी बना सकते हैं, कतई कोई दिक्कत नहीं। तो अब 30 उतर गया तो 30 को यहाँ 90 डाल दिए। अब 90 से 30 दिया, 90 कट गया। और हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो 300 लिखे हैं, 300 इसके जगह पे हम लोग क्या 510 भी उतार सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं ना था। तो अगर आप ऐसे बनाते होंगे तो इसलिए हम आपको बताएं, यहाँ 30 आ गया तो 30 को ले लेंगे और 30 से फिर क्या करेंगे, जो दूसरा है 510। ये भी तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को हम थोड़ा सा बता दिए और कोई बात नहीं है। तो इसको काट दिए, 17 मतलब कट जाएगा, 17 तिया 51, तो कट गया 30। 30 से ये भी कट गया, तो इसीलिए इसका आपका आंसर क्या हो गया, 30 हो गया। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी 300 की जगह 510 उतारते फिर भी उसी तरह बनता, कतई कोई दिक्कत नहीं होता। जो हम अगले सवाल में बता दें, तो इस सवाल में आपको सीखने के लिए कि आप मन में अगर आपके आया हो तो बार बार आप ऐसे बनाते हैं, तीसरा तो ऐसे क्यों नहीं बना सकते कि नहीं, तो हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हमने ऐसा भी लिख दिया है। तो 30 आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब है सवाल नंबर 48, क्या कहता है, उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, जिसमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेंसिल मिले। तो मतलब इसका महत्तम सामर्थ्य निकालना है। तो महत्तम निकालने के लिए क्या दिक्कत है, देखिए इसमें से कोई ऐसा संख्या जो 910 से नहीं, कोई ऐसा संख्या जिससे कट जाएगा। तो अब ऑलरेडी ये तो सवाल में तो इतना तो होगा नहीं, क्योंकि इससे इसमें भाग नहीं लगेगा, इससे भाग ये बड़ा ही हो गया, तो ये कैसे होगा। तो 91 चेक दिए। अब 91 से इसमें भागा देकर चेक करेंगे, देखिएगा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मतलब महत्तम बना लेंगे। आपको अगर नहीं समझ में आए तो 910 में भागा दे देंगे 1001 को, इसी से कट जाएगा ही। हाँ एकदम कटेगा, कहते ही कोई दिक्कत नहीं। आप काट के देखेंगे 91 आ जाएगा, 91 दोनों किससे कटेगा, बनाते चलेंगे इसको, बनाते चलेंगे तो दोनों जो है सो 91 से कट जाएगा। 910 एक दूसरा तरीका भी जो अपने लिखते हैं गुणनखंड पर से, तो 91 और गुना 10 हो गया 910, और 1001 बराबर 91 गुना 11। 910 में 91 जोड़ देते, देखिए 1001 जुड़ गया था, 91 दोनों में कॉमन मिल गया, यही इसका महत्तम सामर्थ्य, इसलिए 91। ये भी एक तरीका है, ये भी लिख दिए गुणनखंड विधि से, अन्यथा भाग दे के भी बना सकते हैं। दोनों पे थोड़ा हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं बगैर बनाए आपको लग रहा है किससे कट जाना चाहिए, तो 91 से भी कट रहा है और 91 से भी कट रहा है, इसलिए 91 अपना आंसर ये हो जाना चाहिए, इसलिए ए आंसर चाहिए। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब है सवाल नंबर 49, क्या कहता है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, उसको 1517 लिख सकते हैं अपने लोग सेंटीमीटर में। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर तो 902 लिख सकते हैं। और कमरे के अंदर बने छत पर कमरे से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्गाकार टाइल्स, जो भी वर्गाकार उसमें छत में आप टाइल्स लगाएंगे तो वर्गाकार लगेगा, तो उसका लंबाई चौड़ाई बराबर होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा कोई डिवीजन दोनों से कटना चाहिए, तो इसलिए हम दोनों का महत्तम ले लेते हैं। ऐसा सवाल बहुत अच्छा सवाल है, गौर से देखें आप।
और जब इसका ले लेंगे तो टाइल्स के क्षेत्रफल से कमरे के क्षेत्रफल में भागा दे देते हैं, कहानी खत्म। तो टाइल्स का जो क्षेत्रफल निकलेगा सो इसका जो महत्तम होगा वही इसका लंबाई वही इसका चौड़ाई। तो 902 से भागा दे देते हैं 1500 किस में 17 में। तो एक मरतबे काटेंगे तो 902 तो 602 615 15 2 17 615। अब आ गया 902 को फिर एक ही मरतबे काटना पड़ेगा। तो 615 902 में से 615 घटा दिए तो 12 में से 5 गया तो 7, बच गया कितना ये 9 में से गया तो 8 और ये बच गया 8 में से 2 287 को फिर क्या करेंगे 615 से भाग देंगे। तो 3 मरतबे नहीं कटेगा तो 2 मरतबे काट दिए तो 287 का 2 ना 574 तो 574 एक 11 में से 7 गया तो 4 कट गया 41 और 41 का गया 287। तो 7 कम 7 7 चौक 28 7 मरतबे कटा दीजिए तो पूरा का पूरा कट गया 287 आ गया। लघुत्तम कितना आ गया, इसका महत्तम कितना आ गया 41 आ गया। यानी जो टाइल्स होगा वर्गाकार उसका भुजा जो होगा भुजा जो होगा वर्गाकार उसका लंबाई क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। और हमको कह रहा है कि क्या कह रहा है एक कमरे की छत की लंबाई दिए हुआ है तो एक 517 और इसका तो इसका क्षेत्रफल में कितना लगेगा। तो वर्गाकार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो लंबाई गुने उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे किसका कमरे का। और इसमें टाइल्स का संख्या निकालेंगे तो ये जो टाइल्स का आया है लंबाई उसी से इसमें भागा देंगे तो भुजा स्क्वायर 41 गुना 41। अब इसको भागा दे देंगे, बस यही इसका आंसर होगा। अब इसको काटना है 41 से 902 कटेगा 2 और 4 एकदम 22 4 दूना 8 22 मरतबे और 4 तिया 12 3 15 7 37। तो इसको लीजिए इसको काट दिए कटेगा 37 मरतबे 7 एकम 7 4 तिया 12 ठीक है। तो 37 एकम 37 3 4 एकदम सही 37। अब काट लिए 37 मरतबे तो अब आगे 37 और गुना 22। अब दोनों को गुना कर देंगे 37 और 22 को गुना करेंगे तो 8 दूना 7 दूना 14 पूरा गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 814। लिख दिया 814। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो बोलिए कैसे गुना कर लिए सो देखना है। तो देखिए 37 को 22 से गुना कर लिया ऐसे करके बताएं 2 अंक का गुना। आपको दिक्कत हो तो इसको इससे गुना करना है इसको इससे गुना करना है इसको इससे ये गुना का ट्रिक हम बता दिए। इस ट्रिक पे आप गुना कर लेंगे। नहीं तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो कोई इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले हमने 3 वीडियो डाला, उसका पहला वीडियो जाकर आप देख लें। और गुना भाग करने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो हमने गुना का भी ट्रिक डाला, उसको भी जाकर थोड़ा सा आप देख लें। तो 814 अपने का आंसर आ गया था। 814 कहाँ है? C नंबर ऑप्शन में। तो चेक दिया 814। कोई दिक्कत नहीं ना? आया समझ में? ठीक है। अब है सवाल नंबर 50। क्या कहता है 5 घंटियाँ क्रमशः 6 8 12 18 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। मतलब 5 घंटी है, एक घंटी जैसे पहला घंटी 6 सेकंड पर बजेगा, दूसरा 8 पर बजेगा, तीसरा 12 पर बजेगा, ऐसे ही 18 और 45। तो कभी क्या होगा जैसे एक बार शुरू हुआ तो कहता है यदि यह प्रातः 8 बजे एक साथ बजा तो एक साथ बजा आरंभ 8 बजे एक साथ आरंभ करे पुनः वे कितने देर बाद इकट्ठे बजेगी। एक समय ऐसा आएगा कि सारी घंटियाँ फिर एक बार एक साथ बज जाएगी। तो ऐसे के लिए क्या करते हैं इन सवाल को, जब कोई बत्ती चौराहे पे लगा हो और जल रही हो चाहे कुछ भी हो तो इसके लिए इसका LCM ले लेते हैं। यानी वह संख्या जो 8 6 12 और 45 18 से कटे तो इसका क्या लेना पड़ता है LCM लेना पड़ता है। तो सब सेकेंड में तो 8 6 8 12 18 और 45 तो इसका LCM ले लेंगे। 2 से काट देते हैं 2 तिया 6 2 चौका 8 6 दूना 12 9 दूना 18 45 का 45 से फिर 2 से एक बार काट लेते हैं। नहीं तो 3 से ज़्यादा है 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3 4 को रहने दिए 3 दूना 6 रहने दिए 3 तिया 9 रहने दिए 15 तिया 45 रहने दिए। फिर एक बार 2 से काट लेते हैं 1 2 दूना 4 2 3 और 2 नहीं कटेगा तो 15। 3 से कटेगा तो 3 से काट दिए एक बार 1 2 1 3 नहीं 3 एकम 3 5 तिया 15। अब हो गया यही आप करना है हमको 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 तो 3 तिया 9 2 दूना 4 9 चौका 36 36 को 5 दूना 10 से गुना करेंगे 360 360 क्या आ गया सेकेंड आ गया। 360 सेकंड पे पूरी घंटियाँ
जब 8 बजे बजी थी तो अगला 360, तो अगला 360 कब? 360 सेकेंड, तो 360 को सेकेंड को मिनट में बदल लिए, तो 360 सेकेंड को मिनट में 60 से भगा देते, 0 से 0, 6 के 36, 6 मिनट, यानी 6 मिनट के बाद, किसके बाद? 6 मिनट के बाद। तो लीजिए 6 मिनट के बाद ये सारी घंटियाँ पुनः एक बार फिर से बज जाएगी। कोई दिक्कत है? नहीं? चलिए, समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक शेयर भी कीजिए ना। 6 घंटियाँ। अब सवाल नंबर 51 क्या कहता है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई। ये घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड पर के अंतराल से बजे, तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठे बजेंगी? तो चलिए पहले इसका क्या लेना पड़ेगा, 30 मिनट में कितना बार बजेगी, तो पहले बजेगी कितनी बार एक साथ है तो लेना पड़ेगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का क्या लेना पड़ेगा? अपन लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम लेंगे, नहीं तो एक अब चलिए दूसरा उस पर भी बनाए थे, अभी महत्व में भी दूसरा बनाए थे, इस पर भी बना लेते हैं। दूसरा एक तरीका देख लेते हैं। अब क्या तरीका है उसको देखिए। 2, 4, 6, 8 के इसमें सबसे बड़ा कौन है भाई? इसमें सबसे बड़ा है कौन? 12। तो 12 का देंगे, 12 दूना 24 में 10 नहीं भाग लगेगा, 12 3 36 में नहीं लगेगा, 12 चौका 60, 12 चौका 48 नहीं लगेगा, 12 पंचे 60, 60 में इससे भाग लगेगा लेकिन फिर इससे नहीं लगेगा तो नहीं होगा। 12 60 नहीं लगेगा तो 12 120 ले लेते हैं। 120 में 12 10 15 8 120, 20 छक्की 30 चौका 60 गुना, तो ले लिए इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया 120। 120 क्या सब सेकेंड में है तो 120 सेकेंड हो गया। कैसे आ गया? बगैर लिए ही समझ गए। इसमें जो नियम है, जो सब थोड़ा सा देखिए, जो सबसे बड़ा है उसी का गुणोत्तर में बढ़ जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा 12 है, तो 12 का पढ़ता क्या? 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौका, देखेंगे सबसे कट रहा है कि नहीं। तो 60 सब कट रहा था लेकिन 8 से नहीं कट रहा था, तो इसी से बढ़ते चले 120 देखे तो सब कट रहा है, 120 से सबसे कट रहा है, तो 120 ले लिए। अब 120 सेकेंड में है तो इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो मिनट में बदलेंगे तो 2 मिनट हो जाएगा। 120 सेकेंड बराबर 2 मिनट होगा। अब करा कितने? 30 मिनट में इकट्ठी कितनी बार? पर 2-2 मिनट पे हम लोग एक साथ बचेंगे, तो 30 मिनट में हम लोग कितना प्रक्रिया करेंगे? तो 30 में 2 से भागा दे दिए, तो करेंगे 15 बार। देखिए 15 है ऑप्शन में, चेक मत दीजिएगा 15, रुकिएगा अभी। हाँ 15 ये रहा ऑप्शन सी में, तो चेक नहीं देना है। हाँ 15 है, लेकिन शुरू में जब स्टार्ट हुआ तो 30 मिनट में ना 15 बार बजा है जी। और शुरू में जब स्टार्ट हुआ तो एक बार और बजा होगा ना वो, तो इसलिए वो 15 और जोड़े एक शुरू में जो बजा तो इकट्ठे 16 बार बजाएगा। 15 बार तो 30 मिनट में 2-2 मिनट पे बजेगा, तो 30 मिनट में पर 2-2 मिनट पे तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके 30 में तो 15 बार बज ही गया। वो बजेगा ना जी 2-2 मिनट का, 2 मिनट पे बजेगा, 4 पे बजेगा, 6 पे बजेगा, 8 बजेगा, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके बजता चलेगा डॉट 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 30 में इतना, तो 15 बार तो ई हो गया। लेकिन शुरू में जब स्टार्ट हुआ होगा क्या होगा? स्टार्ट हुआ जब होगा उस समय भी तो एक बार बजा होगा, तो वो एक इसमें वृद्धि कर देते हैं। इसलिए इसका आंसर कितना होना चाहिए? तो 16 होना चाहिए, ना कि 15 होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 16 हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। आया समझ में? 16 क्यों हो गया? कोई दिक्कत नहीं तो ठीक है, आगे बढ़िए। अब है सवाल नंबर 52 क्या कहता है? 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, कितना सेकेंड? 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि ये प्रातः 8:20 एक साथ बदलें तो पुनः वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? अगला कितने बजे बदलेगी? तो हमको क्या लेना पड़ेगा? अभी हम पढ़े हैं 48, क्या 72 और क्या 108 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसे भी ले सकते हैं, या हम क्या बोले थे कि जिसमें जो सबसे बड़ा उसका गुणज में बढ़ते चलेंगे, तो 108 में 72 से भाग नहीं लगेगा, तो छोड़िए 108 नहीं होगा। 108 का आगे करेंगे तो 216 में फिर नहीं, ये तो अपने बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। 207 21 200 ये कट जाएगा 216 और 8 दूना 16, 8 के 4 8 चौका, ये नहीं कट रहा, इससे नहीं कट रहा 216 से, तो 3 दूना 2 तिया 6 7 तिया 216 आ गया, 216 इसमें भी आ गया, लेकिन 216 में 48 से भागा नहीं लग रहा है। तो आगे बढ़िए, तो 3 से इसको बढ़ेंगे, 3 का 324, 324 में फिर इससे नहीं भाग लगने वाला है। आगे तो 324 के बाद 8 चौका 32, 432 तो 7 छक 42 और 432 9 एकदम सही, तो 432 आ गया इसका, बगैर कुछ किए ही एलसीएम हम लोग ले लिए 432। आप लघुत्तम मिलेंगे तो 432 ही आएगा। और ये बात हम आपको समझा रहे हैं क्या कि इसका गुणज बढ़ते गए, इसका गुणज बढ़ते गए और देखते चल गए। ये शॉर्ट फॉर्म है जो बताते गए। हम तो एलसीएम लेना बताइए, आपको आता ही, आप ऐसे ऐसे करके लेते रहिएगा अपना, ऐसे ऐसे करके 2 से भागा देंगे, 3 से ऐसे ऐसे करके देते रहेंगे, आप निकालेंगे देखिए 432 ही आएगा। तो 432 क्या आ जाएगा? ये सब क्या है? सेकेंड में, तो 432 सेकेंड में आ गया। किस में आ गया? सेकेंड में।
8:20 में बजी, पहली एक बार बजी तो अगला कितने बार बजेगी? तो ये 432 जो है, इसको मिनट में बदलेंगे ना सेकंड को, तो 432 को अपने लोग सेकंड मिनट में बदलेंगे तो 60 से भागा दे देंगे, 1 मिनट 60 सेकंड, तो मिनट बदलेंगे, 7 छक 42। देखिए 7 मरतबे 7 छक 42, 420 तो 12, यानी 7 मिनट 12 सेकंड। कितना मिनट? 7 मिनट और 12 सेकंड। ये मिनट हो गया और ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो जो 8:20 बजा था तो 7 मिनट 12 सेकंड पर अगला बजेगा, तो 8:20 में 7 जोड़ दिए तो 27 मिनट और 12 सेकंड। तो कहाँ है? 8, 27 और 12, तो रहा ऑप्शन नंबर ए, ये रहा 52 नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो चलिए ठीक है। अब है सवाल नंबर 53। क्या कहता है? 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब कैसा? गोला। इसका जो ये जो व्यास है, व्यास परिधि 12 किलोमीटर, मान के चलो यहाँ से कोई चला और यहाँ से चलते चलते पूरा ऐसे वापस आने में, इसको यहाँ तक आने में 12 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ रहा है। पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय एक ही बिंदु से एक दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलते हैं, कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? देखिए यहाँ से ए भी चला, इसी जगह से बी भी चलेगा और इसी जगह से सी। अब यहाँ चलेगा तो एक 3 किलोमीटर चलेगा तो कोई यहीं रहेगा 3 किलोमीटर पर, कोई 7 पर रहेगा तो कोई 7 पर रहेगा तो थोड़ा आगे जाएगा, कोई 13 पर रहेगा तो कोई फिर यहाँ चला आएगा, ऐसे करके रहेगा, लोग रहेगा ना जी। एगो 3 पर रहेगा तो यहीं मान के चलो 7 रहेगा तो 6 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके, लेकिन एक कंडीशन ऐसा है कि जो तीनों कहीं ना कहीं एक जगह फिर वापस एक ही जगह मिलेगा, वो कौन सा जगह होगा? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ता है? इसके लिए एलसीएम लेना पड़ता है। कितना, क्या पूछ रहा है? तो समय में, तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का दूरी कितना है? तो 12 किलोमीटर है, तो 12 समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो पहला का चाल है 3, तो 3 इसका समय निकल गया, इसको 12 किलोमीटर है। दूसरा का 12 किलोमीटर दूरी करने में इसको समय कितना लगेगा भाई? तो 7, क्योंकि इसका चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूरी कितना है? तो 12 और बटा इसका समय कितना लग रहा है? तो इसका चाल है 13, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या पढ़े हैं? भिन्नों का लौसा बराबर अंशों का लौसा हरों का मौसा। तो ऊपर में सब 12 है तो ऊपर में 12 ही रह जाएगा, और नीचे में 3, 7 और 13 नहीं कटेगा, तो एक इसका HCF हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो गया। 12 में 1 से 12 घंटा के बाद 12 घंटा के बाद क्या होगा? ये आपस में मिल जाएगा, उसी वृत्ताकार पथ पे मिलता चला जाएगा। 12 घंटा ये भी दौड़ेगा, 12 घंटा ये भी दौड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक जगह किसी बिंदु पे सभी एक साथ मिल जाएगा। देखिएगा, बस एलसीएम और HCF पढ़ना है तो एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेके निकाल दिए आंसर। और भिन्नों का एलसीएम सिखा चुके हैं। हाँ, ये बात हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप इसको पहली बार अगर आप देख रहे हो तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक बार ज़रूर, इससे पहले दूसरा वीडियो है उसको देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब है सवाल नंबर 54। क्या कहता है कि 336 पृष्ठ वाले अंग्रेजी, 240 पृष्ठ वाले गणित तथा 96 पृष्ठ वाले विज्ञान की पुस्तक के बंडल इस प्रकार बनाने हैं कि प्रत्येक बंडल में एक ही विषय के पुस्तक हों तथा सभी बंडलों की ऊंचाई बराबर। ऐसे कितने बंडल बनेंगे? मतलब अंग्रेजी का बुक है तो उसमें 336 पृष्ठ है, ठीक है। फिर को कह रहा है मैथ का बुक है तो उसमें कितना बुक है भाई? उसमें कितना पन्ना है? तो 240। और फिर क्या कह रहा है कि विज्ञान का है, उसमें 96 पन्ना है। और सबको इस हिसाब से बनाने के, सबका एक अलग अलग किताब बुक बनाना है, छोटा छोटा, और बंडल बराबर हो, ऊंचाई सबका बराबर हो, यही कह रहा है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? इसका महत्तम समावर्तक लेना पड़ेगा। सबसे पहले HCF लेना पड़ेगा। HCF खोजना है, तब 96 इसमें छोटा है तो छोटा से शुरू करते हैं। 96 से नहीं लग रहा है भाग तो छोड़िए। ऐसा कोई संख्या है जिसमें 96 का के तो 48। देखिए अब 48 से 48 गुना 96 कट रहा है, 48 पंचे और 7 चौक 28, 7 8 56, ये भी कट रहा है, 8 5 23, 28 5 8 5 13, तो 1 1 2 कट रहा है। 48 से सब कट रहा है, तो इसका HCF क्या हो गया? 48 हो गया। 48 हो गया। अब बायो में 96 पन्ना है। कितना पन्ना है? 96 पन्ना है। तो 48 पन्ना का एगो बुक हम बनाएंगे तो बायो के लिए क्या गो बंडल बनेगा? 2 बंडल बन जाएगा, बनेगा, भाग दे देंगे। अब मैथ का किताब में आपका कितना पन्ना है? 240। अब एक बंडल उसका बनाना है 48 का, तो मैथ का आपका कितना बंडल बनाना पड़ेगा? तो 48 पन्ने का, तो 240 को आपके पास पन्ना है और 48 पन्ना का किताब, तो 48 इसमें भागा दे, 240 में 48 से भागा देंगे तो 5 मरतबे हो जाएगा।
उसके बाद कहता है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का कितना पन्ना आपका 336 पन्ना है और एक पन्ना 48 का होना, एक किताब 48 का होना चाहिए। तो 48 से 7 8 56 और 28 5 तो 7 आ गया। अब जितना किताब बना सब में 48 पन्ना, तो सबका मोटाई ऊंचाई बराबर हो गया कि नहीं, सब में 48 है। तो क्या गो बंडल बना, 2 गो ही बना, 5 गो ही बना, 7 गो, तो सबको आपस में जोड़ दीजिए। तो 7 5 12 2 14, 14 गो ऐसा बंडल बन गया, 14 गो बंडल बन गया जिसका सबके किताब में 48 का पन्ना आएगा। तो हमको पूछ रहा है कि ऊंचाई तो कितने बंडल बनेंगे, तो 14 है इसमें, तो ए नंबर ऑप्शन में 14 लीजिए, ऑप्शन चेक दे, 14 बंडल बनेगा। 48 नहीं चेक, 48 तो एक बंडल का पन्ना बनेगा उसमें 48, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब है सवाल नंबर 55, क्या कहता है, विद्युत चलित एक भोंपू प्रत्येक 60 सेकेंड के बाद बजता है तथा दूसरा भोंपू 62 सेकेंड के बाद बजता है। दोनों 10 बजे, अभी ऐसा सवाल बनाया था 8 बजे वाला, 10 बजे बजे, इसके बाद वो कितने बजे पुनः इकट्ठे बजेगा। तो क्या लेना पड़ेगा, 60 और किसका 62 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और सेकेंड में आएगा तो ले लिए 2 से भगा दे दे, 30 और 31, 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 गुना 2 गुना 30 और गुना 31। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 60 से भागा देना पड़ेगा, तो इसमें 60 से भागा दे लीजिए, ये सेकंड में था तो मिनट में बदल लिए। अब कट गया 30 दूना 60 और 2 से कट गया तो 2, बच गया कितना 31, तो हो गया यही 31 मिनट पे फिर दोबारा बजेगा। 10 बजे बजा था, 10 बजे के बाद कितना था, 10:31 पर दोबारा फिर बज जाएगा। कहीं है ऑप्शन में, क्या नंबर ऑप्शन में, तो बी नंबर में 10:31, चेक दीजिए 10:31। कोई दिक्कत है नहीं ना, तो निकालिए ना, समझिए ना, और समझ में आ रहा है तो थोड़ा दबा के शेयर कीजिए ना, शेयर करने में काहे कंजूसी करते हैं। अब है सवाल नंबर 56, क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे है 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। मतलब 3026 से भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा, और 5053 से भागा देंगे तो 13 शेष बचेगा, अलग अलग, इससे भागा देंगे तो ये शेष बचेगा, इससे भागा देंगे तो ये शेष बचेगा ना। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, जो शेष बचे उसको सबसे पहले घटा लेते हैं अपने लोग। तो 3026 से शेष बचना चाहिए 11, तो ये शेष इसमें से घटा लिए, तो 3026 में से 11 घटा लेंगे तो 3015। फिर कहता है दूसरा क्या, 5053, तो 5053 में से 13 शेष बचना चाहिए, तो 13 घटा दिए, तो आ गया 5040। अब यही दोनों संख्या ले लेना है, तो इसका और इसका महत्तम निकालना है। तो इसमें छोटा है 3015, तो इसमें भागा दे देना है 5040 में, एक मरतबे कटेगा 3015, घटा दिए 2025, 40 और 2000 था 2025। अब उतर जाएगा 3015 आएगा, फिर एक मरतबे कटेगा तो 2025, 0 11 में से गया तो 9 और बच गया 29 में से 20 गया तो 9, 90। इसको अब घेर दिए तो बच गया 20 25, 20 25 तो कै मरतबे कट जाएगा भाई, तो 2 मरतबे काट देते हैं। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, 1980। तो आगे कितना 45, घेर लिए 990, तो इसको 45 दूना 90, 45 दूना 90, 22 कट गया पूरा, एक के बराबर है 45 दूना 90, 9 पर 0 और फिर 9 पर 45 दूना 90, तो एक के बराबर 22 से अलग अलग 90 से काटना था। देखिए काट दिए, 0 है ना ये, तो 9 उतर गया, फिर 0 उतर गया, तो कट गया 45 दूना 90, कट गया। तो वही हमको लगा कि कट जाएगा, तो 45 से ही कट रहा है। कितना से कट रहा है, 45 से। यही 45 अगर भागा देंगे तो इसमें तो 11 शेष बच जाएगा, और 45 में 13 शेष बच जाएगा, तो ये 45, ये आपका सी नंबर ऑप्शन ये रहा, सी नंबर ऑप्शन जाने दीजिए। कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, सवाल नंबर है 57, क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1354, 1866 और 2762 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 10 शेष बचे। तो सब में 10 10, तो 10 10 समय घटाएंगे, इसमें से भी 10 घटा देंगे, इसमें से भी 10, तीनों में से 10 10 घटा देंगे। तो घटाइए, 1354 है तो घटाएंगे तो हो जाएगा 1300 कितना 44, 10 घटा दिए तो
इसमें से 10 घटा देते, 1866 है तो 1856, 10 घटा दिए। और 2762 है तो 2762 में से 10 घटा दिए तो 2752 आ गया। अब इसका क्या करना है हमको, महत्तम समावर्तक निकालते। इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 1344 भागा दे देना है 2752 में। तो ये तो लग रहा है 2 मरतबे कट ही जाएगा, तो 2 मरतबे काट दीजिए। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 13 दूना 26, 4 52, इसमें 45 तो 4, 12 में से 8 हो गया 3, 4 4 में से इसमें 45, 26 में 45 14, 14 में से 8 6 14, ये बच गया 6, तो 0 कट गया, ये बच गया 6, तो 64, 64 को घेर लिया। क्या लिखने का यहाँ पे, यहाँ 1344 भी बता सकते हैं, नहीं तो हम बताएं कि 1856 भी लिख सकते हैं। तो 1800 दोनों बता दिए हैं, तो कोई भी बना लें आप, 1856 लिख लिए। अब इसको काट लेंगे तो 1856 को, तो 1856 पहले 2 मरतबे काटते हैं, तो 2 मरतबे, 4 दूना 8, 6 दूना 12, इसमें से इसमें 5 लिए, 15 में से 8 गया तो 7, और बच गया कितना, ये 16, 17 12 5 57, 6 उतर गया। 9 6 54, 9 मरतबे कट रहा है, 9 6 54, 9 ठीक है, हाँ 9 चौका 36 का 7 में 3, 9 6 54 3 57, तो 576 पूरा कट गया। चलिए कट गया तो कितना आ गया, 64। अब रहा 64, 64 कहीं है ऑप्शन में, तो देखिए, पर 64 से अगर भागा देंगे तो इसमें इन संख्या में तो 10 ही शेष बचेगा, इसमें भी भागेंगे 10 ही शेष बचेगा, इसमें भागेंगे 10 ही शेष बचेगा 64 से। ठीक है, अब सवाल है 58। क्या कहता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, सवाल नंबर, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 77 147, जिससे 77 147 और 252 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। जब क्या वजह कुछ शेष दिया ही नहीं, समान मैंने सब में बराबर बराबर शेष बचे, तब इसमें क्या करते हैं, देखिए हर एक संख्या को आपस में एक दूसरे से ही घटा लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कितना है, 252, तो 252। अब 252 पहले लिए, उसमें 147 सबसे पहले घटा लिए, सबको आपस में, फिर 252 को घटाना पड़ेगा किसके साथ, तो 252 का बच गया 77 के साथ, एक ये कर लिए। 252 का दोनों के साथ हो गया, 252 के साथ देखिए दोनों के साथ हो गया। अब बचा 147, तो 147 का 77 के साथ, अब 147 का 77 का 147 के साथ भी हो गया, 252 के साथ भी हो गया, 147 का 77 के साथ भी हो गया, और 252 के साथ भी, सबका सबके साथ हो गया। तो 252 में से 147 घटा देंगे तो आ जाएगा 105। 252 में से 77 घटा देंगे तो 7 7 14, 175, और 147 में से 77 घटा देंगे तो हो गया 70। अब इसी का हमको क्या करना है, महत्तम समावर्तक निकाल देना है। तो महत्तम समावर्तक निकालने से सबसे छोटा कौन है, 70, तो 70, 70 से सबसे बड़ा कौन है, 175, तो 175 में भागा दे रहे हैं। 70 दूना 140, कितना बच गया भाई, 35, गिर दिए 70, 35 दूना 70, क्या उत्तर आ गया, 35। कहीं है ऑप्शन में, तो देखिए रहा ऑप्शन नंबर डी। 35 से भागा देखिएगा सभी डिजिट में, इसमें सब में बराबर ही शेष बचेगा, जितना 77 में शेष बचेगा उतना इसमें बचेगा, उतना सब में बराबर शेष बचेगा। भागा दे के चेक करके देखिएगा, कोई दिक्कत, यही तरीका है इसका, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ, आपको अगर समझ में आ रहा हो, नहीं तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए। आपके अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी करिए, फ्री में तो क्लास मिल रहा है, फिर भी आपको शेयर करने में दिक्कत हो रहा है तो गड़बड़ बात है ये। अब देखिए सवाल नंबर 59। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 15, 36 और 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला तो पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो 5 को क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि जो इसमें, अब देखिए इसमें हम लोग को एक भी जोड़ देंगे तो 6 अंक में चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसमें जोड़ नहीं सकते, घटा सकते। अब क्या करना है उस पर हम थोड़ा सा बल दे रहे हैं। और जो 15 से भी कटना चाहिए, 36 से भी कटना चाहिए, 21 से, तो इसलिए 15, 36 और 21 का हम लोग लघुत्तम लेंगे। तो 15, 36 और क्या 21 का लघुत्तम ले लेंगे, तो 21 का लघुत्तम ले लिए। इसका जो एलसीएम आएगा उससे जो कटेगा, तो 3 से कटने वाला है, तो 3 पंचे 15, 12 तिया 36, 7 तिया 21। अब कटने वाला नहीं तो तीनों को गुना कर लेंगे, 5 और 12 और किसको 7 को, तब 5 तिया 15, 15 बढ़िया 180, 18 7 126, 126 पड़ेगा 0, 1260। ये जो लघुत्तम आता है एलसीएम, उसी से इस संख्या में भागा दे के चेक कर लेते हैं। तो 12, इससे अगर जो कटेगा, इससे जो कटने वाला संख्या होगा वही संख्या। तो अब काट लिए, तो क्या मरतबे काट दें भाई, 99, 12 7 84, 7 चलने दीजिए।
तो 0, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 और 12 सत्ते 84, 4 88, 9 में से 0 गया तो 9 है, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से गया तो 1 और 9 में से गया तो 1। अब क्या उतर गया 9। अब 12 9 108, तो चलिए और कुछ हासिल हो जाएगा तो 9 मरतबे चलेंगे, ठीक है। 0, 9 छक्की 54 के 4 हाथ में 5, 12 9 108 और 108 5 113। अब घटा दीजिए, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 4 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, कट गया। यानी ये जो संख्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये जो संख्या है ये इससे किससे इतना अगर कम होता, कितना अगर ये कम होता तो पूरा का पूरा कट जाता। इससे अब कोई कम नहीं थी, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो शेष बचता है इसी में से घटा लेते हैं। किस में से? तो 1 2 3 4 और 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से 459 जो शेष बचता है घटा देते हैं। तो बच गया 4, ये बच गया 5, ये बच गया 9, ये बच गया 9। तो 99 540 कहीं ऑप्शन में है 99 540। तो देखिए ना, सवाल है 99 540, ये बी नंबर सवाल में, बी नंबर ऑप्शन में है 59 का बी। चेक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, बस यही काम करना है। बड़ी हो छोटी हो, छोटी में क्या करते हो, वो भी छोटे वाला भी आएगा, भी आएंगे तो उसमें अगर घटाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए उसमें जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? तो शेष जो बचा रहता है ना नीचे, उसको इस संख्या में से घटा लेते, यानी इतना और अधिक होता, कितना इतना है, इतना तो है, कितना और अधिक होता तो कट जाता, तो वही इसको इसमें से घटा के उसको जोड़ देते हैं। अभी बात करते हैं उस पर, वही 60 नंबर सवाल वैसा ही है। उसमें 4 अंक, उसमें 5 अंक था, इसमें 4 अंक। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या था? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे, 1 2 3 और 4 गुना 9। कौन सी है? जो 12 किससे? तो 12 और कितना 18 और कितना आता है 21 और 28 से भाग दे से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होते हैं। इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो इसका लघुत्तम ले लेंगे। 28 वैसे गुणज में भी जा सकते हैं, नहीं तो ले लेंगे तो ले ही लेते हैं। 2 से काट दिए, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 21 नहीं कटेगा और 14 दूना 28। फिर एक बार 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 9 21 और 7। एक बार 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 7 का 7 है। फिर एक बार 7 से काट देते हैं, 1 3 1 और 1। अब गुना करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा अपने लोगों, तो गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 को 3 से गुना करेंगे तो 84, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 8 तिया 24 1 25, 252। अब 252 आ गया इसका एलसीएम, क्या आ गया 252। अब 252 से क्या करना पड़ेगा? इसमें भाग देना पड़ेगा, जो शेष बचेगा वही शेष उसमें घटा देंगे। ये तो काम करना है, और क्या करना है? तो 252 क्या मरतबे? 250 नहीं, 3 मरतबे कटेगा। चलिए तो 3 मरतबे, तो 25 तिया 75 और 2 तिया 6, बच गया 3 4 और 2, 243। उस पर 9 उतर गया। अब 9 दूना 18, 10 से तो कटेगा नहीं, 250 तो 9 मरतबे काट लेते हैं। 9 मरतबे, 9 दूना 18 और 9 पंचे 45, 1 46 के 6 हाथ में 4, 9 दूना 18 4 22। घटा दिए, 9 में से 8 गया तो 1, 13 में से 6 गया तो 7, 1 171। अब ये कट गया तो 171 कम होना चाहिए, तो 171 किस में से घटा देंगे? तो 1 2 3 4 गुना में से 1 7 1 घटा दिए, तो 8 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। 98 28, ये जो संख्या है यही संख्या इन सभी संख्याओं से कट जाएगा। तो ये क्या हो गया? 98 और 28। ऑप्शन नंबर का 98, ऑप्शन नंबर सी में रहा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी करिए ना। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर अच्छा लगे तो दबा के शेयर कीजिए, समझ में आए तो अच्छी बात है। और हम आपको बोले थे कि 15-15 का क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो ये 15 हो गया है। अब क्या करना है आपको कि अब अगले वीडियो में हम डाल देते हैं, ठीक है? यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? नमस्कार।